हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हमारे पास वीडियो है प्रशांत धवन सर का, और ये वीडियो है इंडिया सेव्स श्रीलंका फ्रॉम पावर क्राइसिस। और आखिर इंडिया ये कब तक करता रहेगा? भारत कब तक ऐसा करता रहेगा, यही समस्या है और इसी का क्या पता समाधान हो वीडियो में। ये ऐसा करता रहेगा तो कहीं इंडिया के लिए ही दिक्कत ना हो जाए। शायद सर ने इस मुद्दे पे रोशनी डाली होगी, प्रकाश डाला होगा। पता है ना प्रकाश कौन है? वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ राघव और मैं हूँ संजीव जी। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट में मिलेंगे आपसे। लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडिया ने फिर से श्रीलंका को बचा लिया है $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन देकर, जिससे ये कंट्री एक पावर संकट से अभी के लिए तो बच जाएगा। अब वैसे आप अगर देखें 2019 से लेकर 2022 तक लगातार हमने बहुत से सॉफ्ट लोन दिया श्रीलंका को, और एक टाइम पे आके मैं कहूँगा ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये जान लो, ये 2019 का आर्टिकल है आपके सामने। पीएम मोदी ने $450 मिलियन का जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, सॉफ्ट लोन आप कह लीजिए, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ये दिया श्रीलंका को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने इसकी रेलवे बनाई है, कई और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है श्रीलंका में हम ये बना रहे हैं। फिर हमने 2020 में दिए इनको $100 मिलियन सोलर प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद रिसेंटली आपको याद होगा आरबीआई ने एक्सटेंड करी है $900 मिलियन की फैसिलिटी टू श्रीलंका, जिसमें जो करेंसी स्वैप का अरेंजमेंट है ये भी ऑफर किया गया है। मगर अभी भी श्रीलंका ये चाहता है कि $1 बिलियन का सीधा डायरेक्ट लोन इनको और मिले इंडिया से। अभी जो ये दे रखा है ये अपनी जगह है, $1 बिलियन का ये और चाहते हैं। इस बीच क्या होता है, अचानक से नया संकट खड़ा हो जाता है। श्रीलंका कहता है कि हमारे पास अब इतना पैसा भी नहीं है कि अगले दिन हमारे देश में 24 आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। तो इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पर अब $500 मिलियन और ऑफर कर दिया श्रीलंका को टू परचेज फॉसिल फ्यूल। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ विद डिटेल्स। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। क्वेश्चन यह है कि इंडिया जो ये सॉफ्ट लोन देता है, LOC लाइन ऑफ क्रेडिट, ये किस स्कीम के अंडर दिए जाते हैं? जी हाँ, इसकी भी एक स्कीम है। 2015 में स्कीम बनी थी, आपको बताना है इसका नाम क्या है। आइडियाज, मित्रा, हेल्प या फिर फास्ट लोन असिस्टेंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब देखो, श्रीलंका के लिए जो ये साल चल रहा है अभी 2022 का, ये हो सकता है मेक और ब्रेक ईयर। ये मैं पहले कह चुका हूं, श्रीलंका पर बहुत ज्यादा कर्ज है। इनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व कहीं से भी नहीं है कि ये चाइना की रिपेमेंट, अपने बॉन्ड्स की रिपेमेंट कर पाए। तो अब बीच में इनकी सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि 19 जनवरी से श्रीलंका में होंगे मास पावर कट, क्योंकि जो पैसा श्रीलंका की गवर्नमेंट यूज करने वाली थी फॉसिल फ्यूल को परचेज करने के लिए, जिससे ये लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वही पैसा ये लोग यूज करेंगे अपने कर्जे को चुकाने के लिए। ना ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, कोविड के टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आती है तो कई आपके जो हॉस्पिटल्स हैं ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे नहीं, जो इकोनॉमी है उसको भी लॉस हो सकता है, मैसिव लेवल पर क्राइसिस आ सकता है। तो इसलिए इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पर ये $500 मिलियन लगभग आप कह लीजिए 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो ये अमाउंट है ये दिया है श्रीलंका को। आज से 10 साल पहले 2012 में पुरानी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लोन उठाया था $500 मिलियन का। लोन कह लीजिए, बॉन्ड इशू किया था $500 मिलियन का। तो उसकी रिपेमेंट का टाइम आ चुका है, पैसे थे नहीं। इन्होंने कहा इंडिया से पैसे लो, इनको अभी के लिए पकड़ाओ। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी इस पैसे के बावजूद ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में जो पावर क्राइसिस है ये बिल्कुल अवॉइड हो चुका है, श्रीलंका बच गया है। कुछ वहां पे पावर क्राइसिस अभी भी बना रहेगा, मगर सिचुएशन उतनी खराब नहीं होगी जितनी एक टाइम पर हो सकती थी। ना ये तो हमने बात कर ली है जनवरी की, मगर ये साल बहुत लंबा है, अभी बस पहला महीना है, 11 महीने और बचे हैं। और श्रीलंका को अगली पेमेंट करनी है बॉन्ड की जुलाई महीने में। ये भी 2012 के इशू किए हुए बॉन्ड हैं। जो यहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उनको पैसा वापस लौटाना होगा, नहीं लौटाएंगे तो उनकी करेंसी क्रैश हो जाएगी। तो $1 बिलियन जो है ये कहां से लाएंगे? चाइना से लाएंगे, इंडिया से लाएंगे, पता नहीं। चाइना से मोस्ट प्रोबेबली लाने नहीं वाले, क्योंकि टोटल इस साल इनको पे करना है $6 बिलियन का डेट। इसमें से 1 बिलियन ये हो गया और 2 बिलियन तो इनको चाइना को ही पे करने हैं। चाइना को बाय द वे टोटल इनको पे करना है $8 बिलियन वापस। तो इसलिए जब रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ये आए श्रीलंका में, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों जो भाई हैं, दोनों ने गुहार लगाई कि प्लीज अभी के लिए इस साल ना ये $2 बिलियन का लोन हमसे वापस मत लो, हम अभी पे नहीं कर पाएंगे। चाइना ने क्या किया होगा?
चाइना ने इनकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी, ना हाँ कहा ना कहा। तो देखो चाइना का गेम यहां पर बिल्कुल सिंपल है, श्रीलंका को इतना मजबूर कर दो कि इन दी एंड मजबूरी में आकर ये अपनी जो जमीन है ये 99 ईयर्स के लिए लगातार लीज पर देता रहे चाइना को। और सबसे ज्यादा सैड बात यहाँ पर ये है कि श्रीलंकन्स को अपनी जमीन को लेकर, अपने अभिमान को लेकर इतनी चिंता नहीं है जितनी हम इंडियंस को अपनी सिक्योरिटी को लेकर है कि एक बार चाइना प्रॉपरली बस गया श्रीलंका में तो इससे मैसिव सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए मजबूरी में आप कह लीजिए हमको लगातार इनको लोन पे करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया ने कह दिया कि बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, श्रीलंका ने अगले दिन कोलंबो पोर्ट, एयरपोर्ट, एक के बाद एक बहुत सारी जो चीजें हैं इनकी ये गिरवी रखनी स्टार्ट कर देनी है एंड दैट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया एज वेल। अब यहां पर आप पूछेंगे ठीक है मजबूरी है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, करना पड़ रहा है, मगर लोन देना रिस्की क्यों है? लोन ठीक है अभी हम इनको दे रहे हैं, लोन वापस आ जाएगा, विद इंटरेस्ट ही वापस आएगा ना। तो देखिए रिस्क यहां पर यह है कि हम बेसिकली एक ऐसे कंट्री को लोन दे रहे हैं जो हमसे लोन देकर पुराने लोन की किस्तें चुका रहा है, और इन लोगों का खुद का जो इनकम का सोर्स है ये कुछ खास अब बचा नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। जो कोविड की मार पड़ी है 2019 से लेकर 2022 तक, अभी भी पता नहीं है कि पेंडेमिक कब खत्म होगा। उस वजह से इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बुरी तरीके से हिट हुई है कि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली श्रीलंका के पास इतने पैसे कब आएंगे कि इंडिया का जो लोन है ये वापस रीपे कर पाए। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरीके से 2012 में बॉन्ड इशू किए थे फिर से जो ये बॉन्ड्स हैं इशू कर लेंगे। देखो प्रॉब्लम अब ये है, आज से 10 साल पहले श्रीलंका के जो बॉन्ड्स थी इनकी इज्जत थी, उनको जो रेटिंग मिली थी वो थी उस वक्त CCC के आसपास, इवन एक टाइम पर इनकी BB रेटिंग भी थी। मगर अब क्या है कि रिसेंटली फिच ने श्रीलंकन इकोनॉमी को देखते हुए ये कहा है कि इस कंट्री को लोन देना काफी हद तक खतरनाक है, डेंजरस है। तो इसलिए जो इनके बॉन्ड्स की रेटिंग है अब हो चुकी है CCC, मतलब कि श्रीलंका को लोन आराम से मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बहुत ही कड़ी शर्तों में मिलेगा। तो एक बार को हो सकता है कि आज से 8-9 साल बाद श्रीलंका इंडिया को कह दे कि जो ये आपके बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट है उनको हम वापस नहीं कर पाएंगे, और इंडिया को कह दे कि देखो कुछ आपको पसंद आ रहा है अगर एयरपोर्ट, पोर्ट वगैरह ये ले लो। और ऑब्वियसली इंडिया उस टाइप की पॉलिसी रखता नहीं है। इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली जो ये लोन की किस्तें हैं इनको एक्सटेंड करेगा, जरा टाइम देगा उस टाइम। तो देखो ये एक बहुत ही रिस्की डिसीजन है इंडिया का कि हम लगातार श्रीलंका को बिल आउट करते रहेंगे। और अभी तो देखो हमने शुरुआत करी है, इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स और दे श्रीलंका को ताकि इनकी इकोनॉमी बस फ्लोट करती रहे 2022 में। तो यहाँ पर आप पूछेंगे तो सर आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखो मैं तो यहाँ पर यही मानूंगा, जिस तरीके से नेपाल की इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए हम यूएसए को भी बीच में लाए हैं, आपको पता होगा मिलेनियम कॉर्पोरेशन के अंडर यूएसए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा नेपाल को, वैसे ही कहीं ना कहीं हमको श्रीलंका के केस में भी जापान को, यूएस को, ऑस्ट्रेलिया को, क्वाड कंट्रीज को लाना होगा यहाँ पर, क्योंकि अकेला इंडिया अगर लगातार लोन देता रहा श्रीलंका को तो लॉन्ग टर्म में देखो मजबूरी में मैं कहूंगा बहुत सारे एसेट्स है ये भी लीज पर लेने पड़ेंगे 50 साल के लिए, 99 साल के लिए। तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर इंडिया। तो फाइनली मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं कि इंडिया की नीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए? कि लगातार जो हम हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका की हेल्प करते रहो, या फिर एक टाइम पे आकर हमको ये कहना चाहिए क्वाड कंट्रीज को कि आप लोग भी यहाँ पर आइए, नहीं तो हम अकेले श्रीलंका को नहीं बचा पाएंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है ये देता है श्रीलंका को और कंट्रीज को भी, अंडर विच स्कीम? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, आइडियाज। यहाँ पर आप देख पाओगे ये डॉक्यूमेंट है by the Ministry of External Affairs, Government of India under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) through the Exim Bank provides the line of credit facility। तो एक्सिम बैंक है सरकार का, ये जो फॉरेन के बिजनेसेस होते हैं उनके लिए लोन देता है, ना सिर्फ कंट्रीज को, इंडिविजुअल्स को भी। तो एक्सिम बैंक से जुड़ी हुई ये स्कीम है आइडियाज, और उसके अंडर ही ऑलरेडी इंडिया, ये अगस्त का डेटा है, अगस्त 2021 के आसपास का, इंडिया टोटल 31 बिलियन दे चुका है इन लोन। डॉलर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली जो ये अमाउंट है आने वाले कुछ सालों में दिखेगा आपको 100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और जो ये स्कीम है बाय द वे 2015 में बनाई गई थी, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2015 का। और फाइनली यहाँ पर मैं वीडियो का होता है यहीं पे अंत। और वीडियो में यही था कि इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया है ताकि वो पावर क्राइसिस से बच सकें, क्योंकि पावर क्राइसिस आ चुका है श्रीलंका में, और उनके पास पावर, इलेक्ट्रिसिटी सर बता रहे थे कि ऐसे भी नहीं कि कल तक वो पावर सप्लाई रह पाए, मतलब कट हो जाएगा। तो इंडिया ने हेल्प करी है $500 मिलियन की। बाकी तो सर
जहां तक बात रही श्रीलंका की, तो देखो भाई, भारत जो है अपने आइडिया जो स्कीम है इनकी प्रोवाइड कराने की, लोन प्रोवाइड हम लोग अपने आसियान देश हैं या सार्क जितने भी नेशंस हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, पहली बात तो ये है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि हमने उनको पैसे दिए, डायरेक्ट पैसे नहीं दिए, हमने कहा कि भैया आप हमसे परचेस कर लो कोई सामान। जैसे आपको अगर कंस्ट्रक्शन करना अपने देश में, तो आप सीमेंट हमारी कंपनी से, हमने कहा कि भैया $500 मिलियन का आप लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हमने आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो मतलब आप $500 मिलियन का सामान हमारी इंडियन कंपनी से खरीदिए, पेमेंट आप बाद में करिएगा, पर वो कंपनी इंडियन होगी, आप हमसे लीजिए और धीरे धीरे करके उसे पे कर देना, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे है। ये है भारत का स्कीम, मोटा मोटी यही है। तो इसी के स्कीम के अंडर में हमने कई देशों को दिया है। अभी शायद नेपाल को पता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर अभी शायद जो भी हमारी डील हुई है ब्रह्मोस की फिलीपींस से, उनको भी ये भारत ने ऑफर किया था, डिफेंस के लिए भी किया था। लाइन ऑफ क्रेडिट उनको भी दे रहा है भारत। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो भैया श्रीलंका को देखो, सिचुएशन ऐसी है कि यार, और श्रीलंका मदद भी करनी पड़ेगी भारत को, मजबूरी भी है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट है या एयरपोर्ट है इनका, कोई पोर्ट है, सॉरी, हम्बन टोटा पोर्ट जो है इनका 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है। डेप ट्रैप में अपने फंसा के इतना पैसा दिया, मैसिव इन्वेस्टमेंट की चाइना ने, और अब हालत ये है कि रीपे नहीं कर पाया। चाइना की जो डेप्ट है श्रीलंका के ऊपर वह है 2 बिलियन। 2 बिलियन का तो लोन देना, 8 बिलियन है टोटल जो इनको पूरी लौटानी है। 2 बिलियन इस साल लौटानी है, अगली साल तक लौटानी है। जो चाइना वाले शरीफ नहीं है, वो निकाल के रहेंगे, कैसे भी निकाल के रहें। चाइना या ड्राइवर तो वो जमीन ले लेंगे श्रीलंका की, यही करेगा। और अगर जमीन ले ली, श्रीलंका ले लिया, कुछ पार्ट ले लिए, तो सिक्योरिटी थ्रेट होगा इंडिया के लिए। इंडिया जोर से चिल्ला रहा है इतने सालों से कि भैया चाइना जो अपने डेप ट्रैप में फंसा रहा है सारे देशों को, जो छोटे छोटे देश हैं। चाइना ने श्रीलंका में गेम कर दिया, पाकिस्तान में चली रहा, वादा तोड़ ले लिया उन लोगों ने सीपेक के बहाने से इन्वेस्टमेंट करके। ऐसी ऑल वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज जिनके साथ ही कर रहा है। तुम्हारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उधर भी कई सारे देश हैं जिनके साथ भी ये चल रहा है। तो भारत ने बोला कि भैया इसको काउंटर करने के लिए एक्चुअली हमने स्कीम लॉन्च की थी कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करेंगे अपने मित्र देशों को। बेसिकली इंडिया चाह रहा है कि श्रीलंका जो है फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और हमारा लोन तो दे साथ के साथ चाइना लोन भी चुका दे, ताकि कल को चाइना को भाई मजबूरी में आगे जब पैसा ही नहीं रहेगा तो अपने एसेट गिरवी रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो ना करना पड़े। और अगर ऐसा हो गया तो चाइना आके बैठ जाएगा हमारे साउथ पार्ट में, इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा, और वहां से पूरी नजर रख सकता है हमारे नेवल एसेट्स पे, जितने भी हमारे पानी के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे जो भी पोत हैं, समुद्री पोत है, पनडुब्बी है, पूरे पे नजर रख सकता है। इवन एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा बहुत बड़ा हमारे लिए साउथ इंडियन रीजन को। तो भाई देखो यार, अब मैं क्या बोलूँ इसको, ये तो एक्सपर्ट ही जानते होंगे कि भाई मेरे को लग रहा है कि फिलहाल तक जब तक भारत दे सकता देना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की। फिलहाल 1-2 बिलियन से भारत का कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, भारत इनका पूरा लोन उतार सकता है, पर अभी भारत वैसा कर नहीं रहा है। अगर इंडिया की हेल्प से श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि फिर इंडिया को मतलब फिर कैसे भी यूज कर सकता है। श्रीलंकन इकोनॉमी जो एक्चुअली में पूरी टूरिस्ट पे डेवलप, टूरिज्म उस पे बेस है, पूरी टूरिज्म में। जब से कोविड आया इनकी धज्जियां आ गया, फिर और पैंडेमिक का पता भी तो नहीं है कब तक चलेगा। देखो अब नए नए रोज वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पैंडेमिक चाइना ने जानबूझ के फैलाया था कि ऐसे ऐसे कंट्रीज जो हैं जिनका जो मेन सोर्स है टूरिज्म, वहां नहीं बंद हो जाए। चाइना द फादर ऑफ कोरोना, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प बोला, फादर ऑफ कोरोना है। तो भाई देखो भाई, मौके का फायदा उठा रहा है चाइना, वो अपने तरीके से तो सही कर रहा है। लेकिन चाइना जो है ना, मतलब ये सब करता ही करता, सोचते ही करता। ये इन देशों को सोचना चाहिए जो उनसे लोन ले रहे हैं कि हम किस शर्तों पे ले रहे हैं और आगे जाके क्या हो सकता है। भारत चिल्ला के उस टाइम भारत ने इतना भाई रिक्वेस्ट की कि भैया मत करो ऐसा, नहीं माने, नतीजा भुगत रहे हैं। दूसरा नतीजा भुगतेगा अभी जल्दी ही, पाकिस्तान भुगत भी रहा है वो तो खैर, पर अभी समझ में और आएगा। जो भारत बोल रहा है ना, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो भाई अपनी कंट्री बचाओ, देश बचाओ। बाकी तो वीडियो का अंत करते हैं हम यहीं पे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।